Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about query string. So, how to handle query string? So, URL के साथ साथ अलग-अलग query string मिलती है, तो हम अलग-अलग कस्टमाइज रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो अब हम चलते हैं npm पर। यहाँ पर ये हमारा npm है और अभी हम देखेंगे कि URL में query string क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेस सर्च करें, जैसे ही हम एक्सप्रेस सर्च करेंगे तो हम अपने इस URL पर देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे ही हमने एक्सप्रेस सर्च किया, यानी कि स्लैश सर्च के बाद हमारी एक क्वेरी स्ट्रिंग लिखी गई है, यानी q इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अगर हम यहाँ एक्सप्रेस को हटाकर नोडमॉन कर दे, नोडमॉन, तो हमारे पास नोडमॉन से रिलेटेड रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर यहाँ पर हम npm पैकेज कोई भी नाम लिखते हैं लाइक फिगलेट, तो यहाँ पर फिगलेट से रिलेटेड हमें रिस्पॉन्स मिल गया। यानी कि अलग अलग क्वेरी स्ट्रिंग हम अपने URL के साथ भेज सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि उसको हम कैसे हैंडल करेंगे अपने बैकएंड में। तो हम अपना एक क्रिएट करते हैं पाथ, और ये पाथ होगा स्लैश सर्च, ठीक है, स्लैश सर्च, और यहाँ पर हम कॉल बैक यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्वेरी जो आ रही है वो क्या है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें क्वेरी एक प्रॉपर्टीज होती है। एक सेकेंड, ये एक्सप्रेस डॉट क्वेरी लिख गया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अब जो भी आप क्वेरी करोगे वो हमारा यहाँ टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। ओ यहाँ पर हम चलते हैं, सर्वर हमारा ऑन है और यहाँ पर हमारा स्लैश सर्च पाथ था। तो यूजर नेम इज, अच्छा, इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट। यहाँ पर हम चलते हैं स्लैश सर्च, और अब हम लिखेंगे क्वेरी को, URL में कैसे क्वेरी सेंड हो रही है। तो यहाँ पर स्लैश सर्च है, फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप क्वेरी कर रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दो, और q इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो एनीथिंग लाइक Amazon। तो यहाँ पर तो रिस्पॉन्स हमने सेंड नहीं किया, तो ये गेट रिक्वेस्ट चलती रहेगी, लोड होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हमारे टर्मिनल में एक ऑब्जेक्ट आ गया है, और जिसमें q एक प्रॉपर्टीज है जिसकी वैल्यू है Amazon। अगर हम यहाँ पर दो क्वेरी सेंड करना चाहे तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और हम सेंड कर देंगे कलर इज इक्वल्स टू पिंक। तो यहाँ पर हमें अपने टर्मिनल में मिला दो, एक ऑब्जेक्ट है और उसमें दो प्रॉपर्टीज है, पहला है क्यू और दूसरा है कलर। तो इस तरीके से हम क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे क्वेरी स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से हमें वो सारी क्वेरी मिल जा रही है जो कि किसी यूजर ने इस पाथ पर जब रिक्वेस्ट सेंड किया है तब किया है। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, मान लेते हैं एक ऐसा केस होगा जिसमें कोई क्वेरी ही नहीं आई होगी। यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पे करते हैं लेट q इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और इसको करते हैं कमेंट आउट। अगर क्वेरी नहीं है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो सेंड कर दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड नो सर्च या नो रिजल्ट, ऐसा कुछ आप सेंड कर सकते हो टेक्स्ट, नो रिजल्ट। अब ये आपने सेंड कर दिया और आप कोई अब क्वेरी मत करो, ठीक है, अब आप कोई क्वेरी मत करो। आपके पास आ गया नो सर्च, क्या यानी कि आपने कोई क्वेरी की नहीं, कोई क्वेरी स्ट्रिंग आ ही नहीं रहा है इस URL में। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट जब एम्प्टी है तो हमने सेंड कर दिया नो सर्च।
अगर हमारा क्वेरी आ रहा है, अगर हम क्वेरी स्ट्रिंग अपने यूआरएल के साथ सेंड कर रहे हैं, तो अब हमें कस्टमाइज रिस्पॉन्स भेजना है। तो हम सिंपली सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे योर क्वेरी स्ट्रिंग इज, और यहाँ पर हमारा ये हो। अब हम क्या करेंगे, डॉलर साइन का यूज किया था, अब क्वेरी स्ट्रिंग को यूज करके देखते हैं। यूआरएल में हम क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क सबसे पहले यूज करेंगे और लिखेंगे q इज इक्वल्स टू नोडमॉन, कुछ भी आप लिख दोगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिस्पॉन्स मिल रहा है, योर क्वेरी स्ट्रिंग इज नोडमॉन। अब अगर आप यहाँ पर npm करो यूआरएल में, तो आपको npm मिलेगा, मतलब कस्टमाइज रिस्पॉन्स मिल रहा है। अलग अलग क्वेरी स्ट्रिंग के बेस पे आप अलग अलग रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको दो लाइक यहाँ पर आपको लाइक यूजर नेम भी भेजना है, वैसे ये सही तरीका नहीं है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आपको क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजना है। तो यहाँ पर आप लिखो कोडर एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू 123 123। अब आपको इसको हैंडल करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्यू और यहाँ लिखना पड़ेगा पास, ठीक है। और यहाँ पर आप कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हो, योर यूजर नेम इज, और यहाँ पर भी लिख दो यूजर नेम एंड पास। यूजर नेम है योर यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज पास। अब जब भी आप क्वेरी करोगे तो Q इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हमने Q यूज किया है, यहाँ पर हम इसको अभी के लिए ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हमने डीस्ट्रक्चर कर लिया है ऑब्जेक्ट को, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डायरेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। और फिर से हम नो सर्च, यहाँ इशू क्या आया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर सेंड करते हो दो वैल्यू, पहला है आपका यूजर नेम, दूसरा है आपका पास, तो ये हमारा एक क्वेरी स्ट्रिंग हो गया जो कि आपने यूआरएल में ऐड करके रिक्वेस्ट किया है इस यूआरएल पर। तो आपको कस्टमाइज रिस्पॉन्स मिल गया। अब आप यूजर नेम की वैल्यू चेंज करिए, पासवर्ड चेंज करिए, आपको डिफरेंट कस्टमाइज रिस्पॉन्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ से फिर से वही करते हैं कि अगर यहाँ से हमने क्वेरी स्ट्रिंग हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो हमें मिलेगा नो। अच्छा, ये हमारा चल नहीं रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अगर इम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो हमारा सेंड करिए, लेकिन ये इल्स ब्लॉक चल जा रहा है। इसको हमें ऐसे करना होगा, नॉट यहाँ पर हम लिखते हैं क्यू और इस क्यू को करते हैं हम लेट क्यू इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट
क्वेरी, अभी भी एक मिस्टेक है यहाँ पर, बट ठीक है, आ गया। यानी कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी हमारा, एक बार इसको जब हम प्रिंट कराते हैं तो अगर हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और क्यू को प्रिंट कराते हैं, और उससे पहले हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को प्रिंट कराते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को प्रिंट कराएंगे। अब हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यहाँ से हमने रिक्वेस्ट सेंड किया। अब देखते हैं हम टर्मिनल पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ ये हो रहा है ना कि जब हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को कंसोल करा रहे हैं तो हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और जब हम क्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और हम क्यू को डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट की डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो डी स्ट्रक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड दे रहा है। अब अगर हम अपना यहाँ पर लिखते हैं क्वेरी स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल्स टू, या यूजर नेम इज इक्वल्स टू लिख देते हैं। अभी इशू यहाँ पर क्या आया, यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस, रिक्वेस्ट करेंगे तो ये पूरा आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो हमारा आया यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो हमने डी स्ट्रक्चर करना था, तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, तो इसको आप लोग कर लो यूजर नेम एंड पास, और इसको क्यू को रिमूव कर दो। बहुत कोड बेकार हो गया है, फिर से सही करना पड़ेगा, एक मिनट, सही करते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी हो गया, इसको हम लोग तो चेक करने के लिए यूज कर रहे थे, यूजर नेम हो गया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से पासवर्ड हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें यूजर नेम होगा, पास होगा, तो वो हमारा डी स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट से इस वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो यूजर नेम एक वेरिएबल है, पासवर्ड एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड में योर यूजर नेम इज, जो भी वैल्यू आएगी वो, और पासवर्ड इज, ये रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। अगर यूजर नेम में अगर कुछ नहीं आता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं यूजर नेम में कुछ नहीं है एंड पासवर्ड में कुछ नहीं है, तब हम सेंड कर देंगे नो सर्च। ठीक है, ये हमारा तरीका है क्वेरी स्ट्रिंग को हैंडल करने का। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है, हमने एक राउट बनाया स्लैश सर्च, फिर रिक्वेस्ट में हमारा क्वेरी एक प्रॉपर्टी होता है उसको एक्सेस किया, जिससे कि हमारा क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस किया जा सकता है और एक कस्टमाइज रिस्पॉन्स सेंड किया जा सकता है। ओके।